मैजिकल एक्सरसाइजेस वर्कबुक। इस वर्कबुक में मैंने 10 पार्ट्स में एक्सरसाइजेस को ऐड किया हुआ है। वो एक्सरसाइजेस जिसको मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है और मेरे अलावा कई हज़ारों आर्टिस्ट ने प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को ग्रो किया हुआ है। हाय एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड मैं काफ़ी टाइम से आर्ट के फील्ड में प्रोफेशनली वर्क कर रही हूँ। उसी के बेस पे मैंने इस वर्कबुक को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके थ्रू ऑलरेडी कई सारे लोग वर्क कर रहे हैं और अब हम इस वर्कबुक को डिकोड कर रहे हैं एक-एक करके। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आगे आने वाले लेसन्स को भी आप देख सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वर्कबुक के सबसे लास्ट पार्ट पोजीशनिंग एक्सरसाइज के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वहाँ पे एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हर एक चीज़ में होता है और बहुत बार होता है, उसको हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन का सिंपल सा मतलब यही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली। इसी में मिस्टेक होता है कि आईज कहाँ पे आनी चाहिए, नोज कहाँ पे आनी चाहिए, लिप्स कहाँ पे आनी चाहिए, हाथ कहाँ पे आना चाहिए, पैर कहाँ पे आना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट यही आता है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं हर एक चीज़ को आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हम कि अलग अलग जगहों पे आप किस तरीके से पोजीशन को समझ सकते हैं आसान वे में। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं पोजीशन को समझाने के लिए। सपोज आप इसको बनाना चाह रहे हैं और ये आपका पूरा फ्रेम है, तो इस फ्रेम में आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक को एक लाइन समझ लेते हैं, ठीक है। और इस लाइन पे अगर हम देखें कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, ओके, इसका पोजीशन इस लाइन पे कहाँ पे है, इसका पोजीशन इस लाइन में कहाँ पे है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला रेफरेंस है, अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को एक लाइन समझते हैं, ठीक है, तो इस लाइन में ये बॉटल कहाँ पे आ रहा है वो एक पोजीशन होगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने एक लाइन बनाया हुआ है, तो इसका कैप कहाँ पे आएगा, ये एक पोजीशन है। इसका ये सेकंड वाला कैप कहाँ पे आएगा, ये एक पोजीशन है इस लाइन की। अगर हमने इस प्लेट का पोजीशन मार्क कर दिया है कि ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक में बनेगा और उस प्लेट में हमें देखना है कि ये कप कहाँ पे आएगा, कप का हैंडल कहाँ पे आएगा, तो इस लाइन में हम देखेंगे कि ये कप कहाँ पे आ रहा है, इसका बॉटम का पार्ट कहाँ पे आ रहा है, इसका ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है। ये जो पोजीशंस हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं इसको हम पोजीशनिंग कहते हैं। अब अगर यहाँ से यहाँ तक इस पूरे एरिया को हम देखें तो इसमें इसका बॉटम का पार्ट कहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, ये सब पोजीशन है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को देखें तो इसमें इसका हैंडल कहाँ पे आएगा, इसका फिर ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, फिर इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, फिर इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा। ये वाला जो बहुत बिखरा सा रेफरेंस है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे हमें नहीं दिख रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं अगर हम पोजीशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को अगर हम एक लाइन समझ लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन में अब हम देखना शुरू कर दें कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो इससे इतना दूर अपनी ड्राइंग में भी हम इससे इतना दूर ये वाला आ रहा है तो हम यहाँ पे अपना मार्क कर देंगे। फिर ये इससे थोड़ा सा दूर है तो फिर हम उसको वहाँ पे टिक कर देंगे। फिर ये इससे इतना दूर है, यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी यहाँ पे है तो ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे है, इस लाइन का आप डिस्टेंस देखो और उसको यहाँ पे प्लेस कर देना है सिंपली, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है तो फिर इसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को एक लाइन समझ लेते हैं और इस लाइन में अब अगर हम देखें कि ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है,
तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। जो जितने भी सारे हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक के सीख रखे थे वो सब हमें सोचना नहीं पड़ेगा। हम बहुत ही आसानी से इसका प्लेसमेंट बस समझ करके इसको आसानी से स्टडी कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला रेफरेंस है इसमें भी सेम चीज़, एंड ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे पार्ट को ऐसे डिवाइड करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में भी पोजीशन को देख सकते हैं। जैसे कि सिर्फ जो इतना तक का पार्ट है इसमें ये कहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे, इसमें ये कहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें ये कहाँ पे आ रहा है, इसमें ये कहाँ पे आ रहा है। हम सिर्फ इतना दूर के पार्ट को बना रहे हैं, यहाँ से लेकर के सपोज यहाँ तक के अगर हम पार्ट को बना रहे हैं और यहाँ पे हमने एक लाइन सोच रखा है कि यहाँ पे हमारी एक लाइन है, तो इस लाइन में ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, फिर ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें ये लाइन पे कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है। ये सब प्लेसमेंट्स हैं और उसी के हिसाब से हम इसको भी बना सकते हैं। अगर हमने इसको सही से बना दिया तो फिर अब इसके हिसाब से हम इसका प्लेसमेंट देख सकते हैं, इसके हिसाब से हम इसका प्लेसमेंट देख सकते हैं, इसके हिसाब से हम ऊपर आकर के फिर इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस पे अगर हम इसको बना रहे हैं और ये एक लाइन है तो इसमें ये स्पून कहाँ पे आ रहा है, ये अब कहाँ पे आ रहा है, ये फ्रंट का पार्ट कहाँ पे है, ये कहाँ तक है, इसमें भी ये फ्लावर तक कहाँ तक आ रहा है। इसको अगर हम नीचे की तरफ लेकर के आएँ तो इसकी जगह पे कौन सी चीज़ प्लेस हो सकती है। यहाँ से यहाँ तक में अगर एक लाइन है तो कप कहाँ तक में आ रहा है, ब्रेड कहाँ तक में आ रहा है, बटर कहाँ तक में आ रहा है और मग कहाँ तक में आ रहा है। इसका हम प्लेसमेंट बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको स्टिल लाइफ में करके दिखाई। अभी कुछ और रेफरेंसेस जैसे कि पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, सब में भी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। अब सपोज हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे भी सब कुछ होगा। यहाँ से यहाँ तक में अगर हम एक लाइन सोच लेते हैं कि ये एक लाइन हमारी, हमने अगर सिंप्लीफाई इसको कर लिया है वो अच्छे से, तो अब इस सिंप्लीफिकेशन पे इसका बाल कहाँ तक में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम देखेंगे अपने पेपर पे और उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर इसका जो इधर तक का पार्ट है ये इससे कितना नीचे है उसको देख करके हम उसको प्लेस कर देंगे। ये वाला पार्ट फिर कहाँ पे आ रहा है उसको देख करके हम इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को एक लाइन समझ लें तो इसमें ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, बहुत ही आसानी से हम उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस पोर्ट्रेट में भी दिखाऊं तो वही सेम चीज़ है। यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक के पार्ट को मार्क कर चुके हैं, सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब उसमें हमें देखना है कि आईज, नोज ये सब कहाँ पे आएगा। ये देखेंगे कि ये आईज कहाँ पे इसकी ख़त्म हो रही है और ये इससे कितना दूर है। फिर ये जो प्लेसमेंट, फिर ये जो आईज की प्लेसमेंट है ये इससे कितना दूर है। फिर ये कहाँ पे आ रहा है, फिर ये कहाँ पे आ रहा है। ये सब जो प्लेसमेंट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको हम जस्ट अपने वाले में प्लेस कर देंगे। फिर जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर ये इससे कितना दूर है उसको देख करके हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ नोज़ बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ नोज़ बना रहे हैं, इसमें भी ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, उसको देख करके हम प्लेस कर सकते हैं। अगर हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को सिंप्लीफाई कर चुके हैं अपनी ड्राइंग में, तो उसमें इस वाले लाइन पे आईब्रो कहाँ पे आ रहा है, इस वाले लाइन पे नोज़ कहाँ पे आ रहा है, इस वाले लाइन पे लिप्स का पार्ट कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज वर्क करती है और हर जगह पे, लाइक अगर आप लाइफ ड्राइंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें आईब्रो कहाँ पे आएगा, नोज़ कहाँ पे आएगा और ये चिन कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे हम उसको पोजीशन देते हैं बस। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसको आप पोजीशन जजमेंट में करेंगे। एंड इसके ना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप एक्सरसाइज की। जैसे कि ये अगर एक लाइन है, ठीक है, और इसमें आपने रैंडमली कहीं पे भी एक प्लेसमेंट रख दी, आपने सपोज यहाँ पे आपने टिक कर दिया, ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, सेम साइज की एक आप लाइन बनाएंगे एकदम एग्जैक्ट साइज की, और अब इस वाले लाइन में इस वाले पोजीशन को आप खुद से प्लेस करेंगे सही जगह पे, और फिर आप उसको चेक करेंगे स्केल से या फिर ट्रेसिंग पेपर से कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। सेम तरीके से अलग अलग साइज़ का अलग अलग एंगल में हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं। फिर हम सेम साइज़ की लाइन को बनाएंगे
और वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पोजीशन हम लाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तब आपका जो पोजीशन जजमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर आप चाहें किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, किसी भी साइज़ का आप बना रहे हैं, वहाँ पे आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ओके, सो आपका टास्क यही है कि इस तरीके से आप कुछ लाइंस को या फिर आप यूं ही कुछ कर्व्स को बना करके इसमें प्लेसमेंट करिए और फिर उसको कॉपी करिए अपने इस तरीके से बना करके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो भी आपको रेफरेंस दिख रहा है, जो भी आप बना रहे हैं, उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा जितना आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ड्राइंग में, जितना ये आपके अंदर आना शुरू होगा उतना ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेफरेंसेस को उठाइए और उसमें उसको बनाने की बस कोशिश करिए। आपने अभी तक सिंप्लीफिकेशन सीखा है, एंगल जजमेंट आपने सीखा है, प्रपोर्शन के ऊपर काम करना आपने सीखा है, और भी एक्सरसाइजेस हमने कवर किए हैं। उसके बेस पे एक रेफरेंस को बनाइए और उसमें जो आपका मेन फोकस होगा, अब वो मेन फोकस आप पोजीशन के ऊपर लेकर के आइए और ट्राई करिए कि हर एक चीज़ अपनी सही जगह पे प्लेस हो जाए। उसके बाद जो हमने प्रैक्टिस की थी नेगेटिव शेप्स की, रैंडम शेप्स की, उसके बेस पे जो इसके शेप्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें शेप्स वगैरह दिख रहे हैं, तो उसको फिर बनाने की आप कोशिश करिए। इस तरीके से इस वर्कबुक के जो सारी एक्सरसाइजेस हैं वो जब आपके स्किल में मिक्स होंगी, आप हर एक चीज़ को जब मिक्स करके एक ड्राइंग को बनाएंगे, तब जा करके वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ्री हैंड ड्राइंग आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। कि आप इन सारी एक्सरसाइजेस के ऊपर प्रॉपरली काम करिए और जो भी आपकी प्रैक्टिस वर्क्स है उसको हमारे साथ में शेयर करिए। एंड अगर आप चाहें तो इस वर्कबुक को लेकर के भी इसके ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स आप लिख करके सेंड करेंगे तो इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देन इसको परचेस करके आप इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर सकते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी आप ज्वाइन होकर के अपने प्रैक्टिस वर्क्स को आप चेक करा सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पे हम और आगे की एक्सरसाइजेस को शेयर करेंगे। कुछ एडवांस्ड एक्सरसाइजेस को भी शेयर करेंगे, कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहे। मिलते हैं हम आपसे अगले लेसन में।